आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, लेकिन एफआई की तरफ से 1690 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 327 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। आज निफ्टी की एक्सपायरी 22,000 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,83,000 की, लेकिन 21,900 के लेवल पर भी पुट राइटिंग बड़ी सपोर्ट करते हुए नजर आई 1,75,000 की। अच्छा खासा पीसीआर रेशो भी अगर हम देखें 0.85 के लेवल पर क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स की साइड देखें तो एक तरह से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, यानी मार्केट ने 21,900 को पूरा सपोर्ट करके क्लोजिंग दिखाने में कामयाबी देखने को मिली। अच्छी खासी पुट राइटिंग यहां पर 21,900 के लेवल पर, नीचे भी 21,800 के लेवल पर बड़ी पुट राइटिंग 1,51,000 की बनती नजर आई। ऐसे में मार्केट के पास अपर साइड में 22,100 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग 1,78,000 की, दोनों तरफ बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग। और टेक्निकल तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक जबरदस्त सपोर्ट लेवल, कल का एक लो पॉइंट बड़ा निकल के आया। अच्छा खासा मार्केट ने इस लेवल पर सपोर्ट किया और थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश करता बाजार नजर आया, यानी ऊपरी लेवल से देखें तो बाजार ने ऊपर से लेवल से बड़ी गिरावट दिखाई है। अच्छे खासा बड़ा लंबा हाई लगा हुआ है, जो लाइफ टाइम हाई, यानी ठीक 22,000 के लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करने में कामयाबी नहीं बन पाई है। लेकिन अपर साइड हाई जो बना हुआ मार्केट का लाइफ टाइम करीबन 22,130 का, वो अभी भी लाइफ टाइम हाई ही बना हुआ। ऊपरी लेवल से बाजार के अंदर एक भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ऐसे में सिनेरियो हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव जाता हुआ नजर आया। ऊपरी के लेवलों से अगर गिरावट बार बार आ रही है और क्लोजिंग के टाइम भी मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट दिखाने की कोशिश की है, तो ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा। अगर यहाँ से कल के लो को ब्रेक डाउन करता है, यानी ठीक ये वाला जो कल का लो था, यहाँ से 21,870 के लेवल को ब्रेक डाउन होता है, तो नीचे की साइड हमारे पास मोमेंटम 21,720 तक का मोमेंटम मिलने की तरफ मार्केट भागता हुआ नीचे की तरफ नजर आएगा। लेकिन एफआई की साइड से देखें तो 1690 करोड़ का बिक वाली फिगर आता हुआ बिल्कुल नजर आया। लगातार 3 दिन के अंदर छोटी छोटी यहाँ पर खरीदारी एफआई, एक बड़ा ऑपरेटर है, इसकी तरफ से डाली गई थी, लेकिन इससे पहले भी अच्छी खासी बिक वाली, यानी थोड़ी सी खरीदारी करके चलता है और बिक वाली ज्यादा आ जाती है। यहाँ पर लगातार पिछले कुछ सेशनों से अगर हम देखें, एफआई जो है बिक वाली का मूड जनवरी मंथ के अंदर से ही बना के बैठा हुआ है, यानी लगातार बिक वाली। डीआई हमें सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। कल 327 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है, 1,096 करोड़ की यहाँ भी खरीदारी देखने को मिली है। तो लगातार अगर हम देखें, बिकवाली की बजाय खरीदारी अच्छी खासी डीआई की तरफ से हमें देखने को मिल रही है, यानी दोनों ऑपरेटर बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। एक बियर का काम करता है चलता है, एक बुल का काम कर रहा है, यानी दोनों ऑपरेटर जो खरीदारी और बिकवाली करके चल रही है, ये अभी कैश के अंदर देखने को मिल रही है कि इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली दोनों ऑपरेटर की साइड से। लेकिन ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन के साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं, और हम भी कहाँ ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेड करके बिल्कुल चलते। अब इन दोनों ऑपरेटर की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को देखना बड़ा जरूरी है, तो यहाँ पर हम पोजीशन एक लिए एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 0.85 का जो आ रहा है उसको चेक करते हैं। लेकिन इन सबके साथ इस डाटा की तरफ नजरें डालनी जरूरी, तभी पता चलता है फ्यूचर ऑप्शन में डीआई और एफआई पोजीशन कहाँ बना के चल रहे हैं, कि तभी मार्केट के अंदर खरीदारी और बिकवाली कहाँ से आ सकती है उसका पता चलता है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन से डाटा हम कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो 56% यहाँ पर कॉल की साइड पोजिशन बना के बैठा रिटेलर, 43% पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी रिटेलर जो है 57% कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है, 42% पुट की साइड पोजीशन बना के चला, यानी 1% जो है कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, जो मार्केट कल नीचे नहीं गिरा। तो रिटेलर ने जो पोजीशन अपनी 1% लॉन्ग की साइड करता हुआ नजर आया पुट की साइड से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड से भी देखे, 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 12% शॉर्ट करके चल रहा है। अभी
88% आ गया फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी एक तरह से पोजीशन यहां पर भी 1% बिल्कुल पॉजिटिव होती हुई नजर आई। यानी ओवरऑल अगर हम देखें रिटेलर का जो मूड बन रहा है पूरी तरह से पॉजिटिव की साइड बन रहा है, क्योंकि ओवरऑल दोनों सेगमेंट के अंदर ऑप्शन के साइड भी 57% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन है, और स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें तो 88% के साथ पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है रिटेलर की। दोनों साइड से एक अच्छी खासी सेगमेंट के अंदर बड़ी पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहा रिटेलर। रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर अभी तेजी और आ सकती। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 327 करोड़ की जो खरीदारी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़ी सी कम खरीदारी आती हुई डीआई की साइड से नजर आई है। पहले अगर हम देखें 1000, 2000, 3000 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी हमें आती हुई नजर आई थी डीआई की साइड से। अभी एक छोटी सी खरीदारी है, लेकिन इस खरीदारी के पीछे फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन भी हम कंपेयर करें पिछले 2 दिन का डाटा डीआई का, तो डीआई जो पोजीशन पहले ऑप्शन की साइड अगर हम चेक कर रहे हैं तो डीआई 38% पोजीशन थी, कॉल की साइड 61% पुट की साइड था। अभी भी डीआई जो है 38% पोजीशन बना के बैठा है, 61% अभी भी पुट की साइड। यानी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ दिनों से डीआई का जो मूड बना हुआ है यहाँ पर ऑप्शन की साइड कैश के अंदर खरीदारी हम देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डीआई की साइड से ऑप्शन के अंदर छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन 61% के साथ पोजीशन नेगेटिव मोड में बनी हुई है, यानी पुट की साइड बनी हुई है। तो फ्यूचर की साइड भी देखें 3.36% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 96% शॉर्ट करके चल रहा है। यानी पोजीशन ये थी पहले 3.46% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट। यानी कुछ पॉइंटों के अंदर देखें तो पॉजिटिव जरूर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन जो है 96% के साथ जो पोजीशन नजर आई है फ्यूचर की साइड शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है। दोनों सेगमेंट के अंदर हम देख पा रहे हैं डीआई जो है ऑप्शन इंडेक्स की साइड 61% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, और यहाँ पर शॉर्ट की साइड पोजीशन यहाँ भी बना रहा है। तो मार्केट के अंदर ओवरऑल अगर हम देख पा रहे हैं तो ऊपर के लेवलों से जो बिकवाली हमें बार बार देखने को मिल रही है, डीआई का एक दबाव हमें बार बार झेलता हुआ मार्केट नजर आ रहा है, क्योंकि डीआई अभी भी पूरी तरह से ऑप्शन के अंदर कैश के अंदर खरीदारी बनाई, लेकिन ऑप्शन के अंदर अभी तक खरीदारी नहीं बना पाया कुछ दिनों के मुकाबले। तो लगातार एक डीआई का तरफ से एक बिकवाली फिगर आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे लिए अपर साइड का जो लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई भी है ये 22,000 और 22,130 का लेवल, और कल भी 22,050 के लेवल से मार्केट ने एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग, इन जैसी मार्केट ऊपर जाता है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। कल भी मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिली है। तो ये जोन हमारे पास एक डबल टॉप का काम करता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये सपोर्ट काम करेगा करीबन 21,870 का लेवल। ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। कल का लो यानी हमारे पास अपर साइड का लेवल कल का हाई, यानी सिंपल थ्योरी रहेगी मार्केट के अंदर कल का लो और कल के हाई, इसके रेंज बाउंड दायरा बन चुका कल की तरह। कल देखे तो निफ्टी जो मात्र फ्लैट 1 पॉइंट की तेजी दिखा पाया था। तो पूरी तरह से देखे तो 22,050 का एरिया मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा, और जैसे ही 22,050 रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड 22,130 का लेवल कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट मिलेगा। नहीं तो मार्केट ये रेंज बाउंड दायरे में फंस चुका है। जब तक मार्केट 21,870 के ऊपर है तो बार बार बाई ऑन डिप्स का लेवल दिखाता रहेगा, लेकिन 22,050 के लेवल से रेजिस्टेंस लेवल से एक बिग वाले आने का दबाव पूरा रहेगा मार्केट के पास। नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास एक सपोर्ट लेवल बिल्कुल है, यानी ठीक 21,730 का लेवल जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। जब 870 का लेवल जैसे ब्रेक डाउन होता है तो नीचे 730 का लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का लेवल बिल्कुल बनेगा। ये हो गया हमारे पास टेक्निकल तौर से। अगर हम देखें वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरी अच्छी तरीके से कैसे लाइन लगाई गई है पूरा टेक्निकल व्यू आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, क्योंकि समझोगे सीखोगे तो मार्केट के अंदर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, अपना खुद ही ट्रेड ले पाओगे और एक अच्छे सक्सेस ट्रेडर बन सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ पर हम मत देखें तो बैंक निफ्टी की साइड 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें 3 सेशन से बैंक निफ्टी जो है एक ही रेंज में ऑप्शन बायर का प्रीमियम को खत्म कर रहा है, पूरी तरह से
प्रीमियम को खत्म किया जा रहा है, प्रीमियम डीके किया जा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ही रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मार्केट के लिए सिंपल थ्योरी बन चुकी है कि पिछले 3 दिनों का लो हाई हमारे लिए बड़ा काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक रेंज बॉन्ड बाजार जब बन जाए तो समझो सपोर्ट से और रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने का फायदा है। बीच में अगर ट्रेड कर लिया तो मार्केट के लिए खतरा बड़ा बन जाता। तो यहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट जो इसके अंदर बना हुआ है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर 45,500 का लेवल। इसके ऊपर अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास 46,050 का लेवल बड़ा जबरदस्त है। यानी इन 500 पॉइंट के दायरे में मार्केट जैसे ही सपोर्ट के लेवल पे आता है, रिकवरी करता है, तो हमारे लिए पॉजिटिव जाने का मूड बनता है। या फिर ऊपरी के लेवल से अगर गिरावट आती है ठीक 46,000 के लेवल से, तो नेगेटिव साइड यानी पुट की साइड तैयारी करता हुआ बाजार नजर आता है। यानी मार्केट के पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे ही ट्रेड करने का फायदा, बीच में ट्रेड करना हमारे लिए खतरा है। लेकिन जैसे ही मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है 500 के लेवल को, तो नीचे का ये लेवल है मार्केट के पास ठीक 45,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन ऊपर की साइड अगर 40,050 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड मोमेंटम हमारे पास 46,500 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम बिल्कुल कर रहा है। यानी ऊपर की साइड भी अच्छी खासी 500 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिल सकती है और नीचे की साइड भी 500 पॉइंट की मोमेंटम बिल्कुल, यानी दोनों तरफ। लेकिन जब तक इस रेंज बाउंड में है तो मार्केट को इस रेंज बाउंड के अकॉर्डिंग ही लेवल टू लेवल रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड करने का बिल्कुल बनता है। लेकिन बीच में ट्रेड करना मार्केट के लिए बड़ा खतरा है। एक बार इसके साथ ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट में हमें क्या संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम नजरें डाल फिटसी यूके की साइड देखें तो 50 पॉइंट से ज्यादा ही गिरावट देखने को मिली, ½ % से ज्यादा गिरावट। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 111 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, ½ % से ज्यादा ही गिरावट। सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो 27 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। पूरी तरह से अगर हम देखें यूरोप के बाजारों से संकेत नेगेटिव आए हैं। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हमें नैस्डैक में देखने को मिली, 1% से ज्यादा की तेजी, ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत आया। निक्की जापान एशिया मार्केट 40 पॉइंट की गिरावट, एक तरह से फ्लैट नजर आया। S&P 500 40 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, ½ % से ज्यादा की तेजी, पॉजिटिव संकेत। डाउ जोन को अगर हम देखें 163 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के अंदर देखने को मिली है, यानी ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत। यानी मिले जुले संकेत नजर आए हैं। यूरोपियन मार्केट से नेगेटिव, यूएस मार्केट से पॉजिटिव संकेत नजर आए। तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा मार्केट के अंदर क्या बन जाता है, रेंज बॉन्ड, यानी दोनों तरफ का दायरा बन जाता है, रेंज बॉन्ड दायरा। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन को हम 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे, वो है एफआईआई, जिसकी पोजीशन हमें बिल्कुल देखनी जरूरी, क्योंकि ये मार्केट का एक लीडरशिप का काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास 37% पोजीशन जो कॉल की साइड पोजीशन बनी हुई थी और 62% पुट की साइड। अभी एफआई ने क्या कर लिया है, देखो कैश के अंदर इसने बिक वाली फिगर दिखाया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन की साइड देखिए 34% के साथ पोजीशन जो नजर आई है इसकी कॉल की साइड और 65% पुट की साइड। पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है, 3% पुट की साइड शिफ्ट हो गया है पूरी तरह से। एफआई कैश के अंदर बिक वाली, ऑप्शन के अंदर बिक वाली। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पहले 54.90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 45.09% शॉर्ट कर रहा था। ये था एफआई पहले स्टॉक फ्यूचर की साइड। लेकिन अभी स्टॉक फ्यूचर में 54.04% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है और 45.95% शॉर्ट करके चला है पोजीशन को। यानी कुछ पॉइंटों के अंदर देखें तो यहाँ भी बिकवाली आती हुई नजर आई है, तीनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर, ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर। एफआई का जो मूड बना है पूरी तरह से नेगेटिव, यानी एक दबाव की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे में हमारे पास वो जो लेवल जो हमने टेक्निकल तौर पर देखा है एक तरह से मार्केट के लिए, यानी कल के लो को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो एक दबाव बड़ा देखने को मिल सकता है मार्केट के पास, बड़ी बिकवाली की तरफ, संकेत नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीआई जो और एफआई एक तरह से पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठे हैं। दोनों बड़े ऑपरेटर हैं मार्केट के, दोनों बड़े ऑपरेटर अगर पुट की साइड पोजीशन बना के बैठे हैं तो ऊपर के लेवलों से भारी बार बार बिकवाले का मामला देखने को मिलेगा ऊपर की साइड से। लेकिन परो की साइड से अगर हम देखें
तो प्रो जो है यहाँ पर 61% कॉल की साइड था, 38% पुट की साइड। ये प्रो जो है अभी 64% पोजीशन कॉल की साइड लेके आया, 35% पुट की साइड, यानी 3% यहाँ पर पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती नजर आई है प्रो की साइड से। यानी रिटेलर और प्रो लॉन्ग की साइड पोजीशन बना पा रहे हैं, लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर हैं जो पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के पास अपर साइड का दायरा तो स्ट्रोंग है, यानी एक स्ट्रोंग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक 22,050 का लेवल। लेकिन नीचे मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा रिटेलर और प्रो, यानी इन दोनों की टक्कर लेने की कोशिश करेंगे ये दो बड़े ऑपरेटर। कौन? रिटेलर और प्रो। यहां पर मार्केट के पास मोमेंटम अगर हम देखें लेवल के अकॉर्डिंग, तो निफ्टी बैंक के पास अच्छे खासा ये लेवल 45,500 यहाँ पर रिटेलर प्रो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऊपरी जो लेवल है ना, ये DIFI का बन चुका है एक रेजिस्टेंस के तौर पर 46,050 का लेवल। ऐसे निफ्टी की साइड भी देखें तो 22,050 का लेवल मार्केट के पास स्ट्रोंग रहेगा और नीचे 21,870 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी मार्केट के पास पूरी तरह से एक रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल बन जाता है एक रेंज बाउंड दायरे के लिए। तो ऐसे में मार्केट के लिए प्री ओपनिंग की हम बात करें तो मार्केट के पास एक्सपायरी सेशन रहेगा, और एक्सपायरी में अगर साइडवे ओपन होता है तो मार्केट के लिए बड़ा खतरा नजर आ रहा है प्रीमियम डीके की तरफ। तो मार्केट के अंदर जो संकेत मिले हैं थोड़े से पॉजिटिव थोड़े से नेगेटिव, तो मार्केट एक साइडवे ओपन होता हुआ नजर आएगा प्री ओपनिंग में संभावना के तौर